हमने वी चैट अटेलियर का मैजिकल वर्ल्ड एक्सप्लोर किया, डेमन्स ऑफ द शैडो रियल में यूरो एंड आसा की मिस्टीरियस जर्नी देखी, एंड लायर गेम के हर एक एपिसोड में साइकोलॉजिकल माइंड गेम्स एंड अनएक्सपेक्टेड ट्विस्ट का थ्रिल एक्सपीरियंस किया। जिसके साथ ही स्प्रिंग 2026 का एनिमे सीजन ऑफिशियली एंड हो चुका है और अब बारी है समर 2026 के कुछ न्यू एंड फ्रेश कॉन्सेप्ट एनिमे की, जिसके लिए फैंस काफी एक्साइटेड हैं, जिनमें सिर्फ एक्शन एनिमे नहीं बल्कि हिस्टोरिकल फैंटेसी, सुपरनेचुरल, साई-फाई एंड मैजिक जैसे यूनिक कॉन्सेप्ट वाले एनिमे भी हैं जो हमें इस समर सीजन देखने को मिलने वाली है। जिनमें से टॉप 5 मोस्ट यूनिक एंड फ्रेश कॉन्सेप्ट एनिमे की बात आज हम इस वीडियो में करने वाले हैं, जो हो सकता है इन फ्यूचर फैन फेवरेट बन जाए। तो वक्त को ध्यान में रखते हुए सीधे वीडियो पर चलते हैं। नंबर 5, जादूगर अ विच इन मंगोलिया। ये कोई टिपिकल फैंटेसी एनिमे नहीं है, बल्कि ये इस लिस्ट की मोस्ट यूनिक एनिमे होने वाली है, जिसकी सेटिंग मिडिवल मंगोलिया के हिस्टोरिकल बैकड्रॉप पर बेस्ड है, जहां पॉलिटिक्स, कल्चर एंड सुपरस्टिशन एक साथ एग्जिस्ट करते हैं। जादूगर की स्टोरी सितारा नाम की एक ऐसी लड़की की है जो अपनी माँ को खोने के बाद एक स्कॉलर्स की फैमिली के साथ रहती है और वहीं उसे पढ़ाई और नॉलेज की असली ताकत का एहसास होता है और धीरे धीरे वो एक इंटेलिजेंट एंड समझदार लड़की बन जाती है। लेकिन उसकी जिंदगी तब एक नया मोड़ लेती है जब मंगोल एम्पायर उसके शहर पर हमला करता है और उससे उसका सब कुछ छीन कर उसे कैप्चर कर लेता है। और यहीं से शुरू होती है उसकी असली जर्नी, जिसमें उसका सबसे बड़ा वेपन उसका इंटेलिजेंस है, जिसकी बदौलत वो एम्पायर के खिलाफ खड़े होने का फैसला करती है। अब सवाल ये है कि सितारा अपने इंटेलिजेंस एंड नॉलेज के दम पर दुनिया के सबसे पावरफुल एम्पायर का सामना कर पाएगी या फिर बदले की यह राह उसकी जिंदगी को और भी मुश्किल बना देगी। ये एनिमे फ्लैशी एक्शन से ज्यादा अपने हिस्टोरिकल स्टोरी टेलिंग, पॉलिटिकल ड्रामा एंड स्ट्रॉन्ग कैरेक्टर राइटिंग पर फोकस करेगी। इसलिए अगर तुम कुछ हटके एंड मैच्योर स्टोरी देखना चाहते हो तो ये एनिमे तुम्हारे वॉच लिस्ट में जरूर होना चाहिए, जिसे 4 जुलाई से क्रंचीरोल पर स्ट्रीम किया जाएगा। नंबर 4, आई बिकेम ए लेजेंड आफ्टर माई 10 ईयर लॉन्ग लास्ट स्टैंड। तो अगर तुम्हें फ्लैशी एक्शन एंड ओवर पावर्ड कैरेक्टर वाले एनिमे पसंद है तो ये एनिमे तुम्हारे लिए एक परफेक्ट चॉइस हो सकता है, जिसकी स्टोरी लक नाम के एक एस रैंक मेज की है जो डीमन आर्मी के खिलाफ पूरे 10 साल तक अकेला लड़ता है ताकि अपने साथियों और दुनिया को बचा सके। वहीं दूसरी तरफ पूरी दुनिया ये मान चुकी होती है कि लक उस जंग में मारा गया, जिस वजह से वक्त के साथ लक एक लेजेंडरी हीरो बन चुका है जिसकी कहानी हर कोई जानता है। लेकिन असली ट्विस्ट तब आता है जब 10 साल बाद लक वापस लौटता है अपने न्यू बॉडी के साथ, जहां उसके पास अपनी पुरानी मेमोरीज एंड पावर्स तो होती ही है लेकिन कोई भी उसे पहचान नहीं पाता। दुनिया के लिए लक अब सिर्फ एक लेजेंडरी हीरो बन चुका है जो जंग में मारा गया था। अब अगर लक को अपनी असली पहचान एंड अपना लेजेंड वाला स्टेटस दोबारा हासिल करना है तो उसे फिर से वही सफर तय करना होगा जिसने कभी उसे दुनिया का सबसे बड़ा हीरो बनाया था। और यहीं से शुरू होती है लक की एक नई जर्नी, जहां नए एडवेंचर्स के साथ उसका सामना नए एनिमीज एंड नए चैलेंजेस से होगा। यह एनिमे फैंटेसी, एक्शन और एडवेंचर का एक काफी अच्छा कॉम्बिनेशन है, जिसे तुम एक ट्राई तो दे ही सकते हो, जो 3 जुलाई से क्रंचीरोल पर स्ट्रीम होगा, वो भी हिंदी डब के साथ। नंबर 3, ब्लैक टॉर्च। ये वो एनिमे है जिसके मांगा एडेप्टेशन का इंतजार फैंस काफी सालों से कर रहे थे और अब फाइनली ब्लैक टॉर्च इस समर अपने एनिमे के साथ डेब्यू करने वाली है, जिसकी स्टोरी जीरो आजुमा के एडवेंचर को फॉलो करेगी, जो एक नॉर्मल हाई स्कूल स्टूडेंट है लेकिन उसके पास एक बहुत ही अनयूजुअल एबिलिटी है, वो एनिमल से बात कर सकता है। ये पावर उसे अपने निंजा फैमिली से विरासत में मिली है, जहाँ जनरेशन से सुपरनेचुरल थ्रेट से लड़ने का ट्रेडिशन चला आ रहा है। जिस दौरान जीरो की मुलाकात एक दिन एक मिस्टीरियस ब्लैक कैट से होती है जो ओरिजिनली एक पावरफुल मोनोनोके होता है, यानी एक सुपरनेचुरल बीइंग। लेकिन कहानी में ट्विस्ट तब आता है जब एक डेंजरस अटैक के बाद जीरो और उस कैट की पावर एक साथ मर्ज हो जाती है, जिसके साथ ही शुरू होती है एक ऐसी जर्नी जहां जीरो को सिर्फ मॉन्स्टर से नहीं बल्कि एक सीक्रेट ऑर्गेनाइजेशन एंड सुपरनेचुरल दुनिया के हिडन रूल्स का भी सामना करना पड़ता है। ब्लैक टॉर्च की सबसे बड़ी स्ट्रेंथ इसका फास्ट पेस्ड एक्शन, स्टाइलिश फाइट कोरियोग्राफी एंड सुपरनेचुरल वर्ल्ड बिल्डिंग है। इसी के साथ इसकी कॉमेडी एंड कैरेक्टर केमिस्ट्री भी स्टोरी को काफी इंटरेस्टिंग बनाती है, जिसे 4 जुलाई से क्रंचीरोल पर स्ट्रीम किया जाएगा, वो भी हिंदी डब में। नंबर 2, घोस्ट इन द शेल। अगर तुम एनिमे की दुनिया को थोड़ा भी फॉलो करते हो तो घोस्ट इन द शेल का नाम तुमने जरूर सुना होगा। ये इस लिस्ट की सबसे लेजेंडरी एनिमे है, लेकिन समर 2026 में आ रहा ये प्रोजेक्ट एक नई जनरेशन के लिए इस आइकॉनिक साइबरपंक यूनिवर्स को दोबारा इंट्रोड्यूस करेगी, जिसकी स्टोरी एक ऐसे फ्यूचर वर्ल्ड में सेट है जहां एडवांस टेक्नोलॉजी की वजह से इंसान और मशीन के बीच की लाइन लगभग खत्म हो चुकी है। साइबरनेटिक बॉडीज, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एंड डिजिटल कॉन्शियसनेस इस दुनिया का नॉर्मल हिस्सा बन चुका है। लेकिन जितनी टेक्नोलॉजी एडवांस होती है उतने ही डेंजरस साइबर क्राइम्स भी होते हैं और इन्हीं थ्रेट से डील करने के लिए एक स्पेशल टास्क फोर्स काम करती है जो उन क्रिमिनल्स का सामना करती है जिन्हें ट्रेडिशनल मेथड से रोकना लगभग नामुमकिन है। लेकिन ये कहानी सिर्फ एक्शन तक लिमिटेड नहीं है, ये आइडेंटिटी, ह्यूमैनिटी एंड टेक्नोलॉजी के बीच के रिलेशनशिप जैसे डीप फिलोसॉफिकल क्वेश्चन को भी एक्सप्लोर करती है। घोस्ट इन द शेल सिर्फ एक एक्शन एनिमे नहीं है बल्कि साइबरपंक जॉनर का ये फाउंडेशन माना जाता है। और अगर तुम्हें इंटेलिजेंट स्टोरी टेलिंग, मैच्योर थीम एंड फ्यूचरिस्टिक वर्ल्ड पसंद है तो ये एनिमे तुम्हारे लिए एक परफेक्ट चॉइस हो सकता है, जो 7 जुलाई से प्राइम वीडियो पर स्ट्रीम होगा। फिलहाल के लिए हिंदी डब की कोई कंफर्मेशन नहीं है, लेकिन फ्यूचर में इसकी अनाउंसमेंट आ सकती है। अब बात करते हैं उस मानवा बेस्ड एनिमे की जिसका इंतजार फैंस काफी टाइम से कर रहे हैं और उस एनिमे का नाम है टूम
राइडर किंग। अगर तुम पिछले कुछ सालों से मानवा कम्युनिटी को फॉलो कर रहे हो तो चांसेस है कि तुमने टूम राइडर किंग का नाम जरूर सुना होगा। ये वही सीरीज है जिसके एनिमे एडेप्टेशन का इंतजार फैंस काफी सालों से कर रहे थे और अब फाइनली इस समर सीजन ये इंतजार खत्म होने वाला है। स्टोरी की शुरुआत एक ऐसी दुनिया से होती है जहाँ अचानक पुराने सिविलाइजेशन के मिस्टीरियस टूम्स दुनिया भर में अपेयर होने लगते हैं। इन टूम्स के अंदर छुपे होते हैं पावरफुल रेलिक्स, ऐसे रेलिक्स जो अपने यूजर को अनइमेजिनेबल पावर दे सकते हैं। एंड नेचुरली इन रेलिक्स को हासिल करने के लिए गवर्नमेंट्स, कॉर्पोरेशन एंड प्रोफेशनल लीडर्स के बीच एक डेंजरस रेस शुरू हो जाती है, जिनमें से एक हमारा मेन हीरो भी है जो एक एक्सपीरियंस टूम रीडर होता है। लेकिन एक मिशन के दौरान उसकी टीम उसे धोखा दे देती है और तब आता है कहानी का सबसे बड़ा ट्विस्ट। किस्मत उसे एक और मौका देती है, वो अपने पास्ट में वापस पहुंच जाता है। इस बार उसे फ्यूचर की काफी इन्फॉर्मेशन पहले से ही पता होती है और यहीं से शुरू होती है उसकी रेस, हर पावरफुल रेलिक्स को सबसे पहले हासिल करने की, अपने दुश्मनों से बदला लेने की और दुनिया का सबसे पावरफुल टूम रीडर बनने की। लेकिन फ्यूचर जानना और फ्यूचर को बदल देना दो अलग चीजें हैं। अब सवाल ये है कि क्या वो इस बार अपनी डेस्टिनी बदल पाएगा या फिर हिस्ट्री खुद को दोबारा रिपीट करेगी। टूम राइडर किंग की सबसे बड़ी स्ट्रेंथ इसका फास्ट पेस प्रोग्रेशन, स्मार्ट प्रोटोगनिस्ट, ट्रेजर हंटिंग, इंटेंस एक्शन एंड ओवर पावर्ड रेलिक्स बैटल है। हर न्यू आर्क के साथ नए रेलिक्स एंड नए एनिमीज स्टोरी को और भी इंटरेस्टिंग बनाते हैं। यह एनिमे 8 जुलाई से क्रंचरोल पर स्ट्रीम होगा, वो भी हिंदी डब में। सो ये थी मेरे हिसाब से समर 2026 के टॉप 5 मोस्ट एक्साइटिंग एनिमे, जिनमें से हर एक एनिमे अपने कॉन्सेप्ट की वजह से एक दूसरे से काफी अलग फील होता है। फिलहाल के लिए अब तुम कमेंट्स में बताओ तुम इस समर सीजन किस एनिमे के लिए सबसे ज्यादा एक्साइटेड हो और वो कौन सा एनिमे है जो फ्यूचर में एनिमे के लिए एक न्यू बेंचमार्क सेट कर सकता है। बाकी फिर मिलते हैं किसी और वीडियो में ऐसे ही इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ। तब तक के लिए बी हैप्पी, बी सेफ एंड बाय। What the channel delivers, news that hits before the rest. Leaks and facts, we bring the best. Hidden gems and theories raw. Breakdowns deep, we know the law. We don't just hype, we break it down. From panels deep to battlegrounds. Scene by scene, we bring the proof. With anime facts, we speak the truth.